भरे कोई, भरे कोई। प्रिय दर्शकों, शक की अनचाही जड़ें जब फैलती हैं तो शादीशुदा जिंदगी के शांत सागर में अशांति की लहरें उत्पन्न कर देती हैं। और यही सब कुछ हुआ पुष्पा बहन के साथ। उसके शांति भरे ब्याहता जीवन में अशांति ने जन्म लिया। ये सब कुछ पुष्पा बहन के साथ क्यों हो रहा है, ये तो वो भी नहीं सोच पा रही है। आगे क्या होता है, आइए हम सब मिलकर देखते हैं। इस तरह से तो हम मुकदमा हार जाएंगे। नहीं प्रभु भाई, इतनी आसानी से मैं आपका मुकदमा हारने वाला नहीं हूं। तो फिर कुछ कीजिए, मुझे तलाक दिलाइए। उस औरत के साथ एक दिन भी रहना सजा से कम नहीं है मेरे लिए। देखिए वो बात ठीक है, लेकिन आपने अपनी पत्नी पर जो एडल्ट्री के इल्जाम लगाए हैं उन्हें साबित करना आसान काम नहीं है। आपने देखा नहीं कि वो बचाव पक्ष के वकील ने किस तरह से आपके आरोपों की बखियां उधेड़ दी। तो आप किस मर्ज की दवा है? आप बताइए कि आपके बस की बात नहीं है तो मैं दूसरा वकील करता हूं। देखिए वो बात नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूं। जो मर्जी कीजिए आप, पर मुझे तलाक दिलवाइए जल्दी से। देखिए इस तरह से आपको तलाक मिलने में काफी वक्त लग जाएगा, क्योंकि एडल्ट्री के इल्जाम को साबित करना आसान काम नहीं। हम एक और अपील डालते हैं। एक और अपील? जी हाँ, एडल्ट्री के साथ साथ क्रूएलिटी की, मेंटल टॉर्चर की। आप कहिए कि आपकी पत्नी के व्यवहार से आपको मानसिक पीड़ा पहुंच रही है। ठीक है, डाल दीजिए। ठीक है, अपील तो मैं डाल दूंगा, लेकिन इस बार आपको इस बात को साबित करने के लिए कुछ ठोस सबूत और देने होंगे। ठोस सबूत? हाँ, क्योंकि सिर्फ आरोपों के आधार पर यह बात साबित करना मुश्किल है कि आपकी पत्नी बदचलन है, उसके गैर मर्दों से ताल्लुकात हैं और आपको इससे मानसिक पीड़ा पहुंचती है। आपको अदालत में यह सब साबित करना होगा। ठीक है वकील साहब, आप तैयारी कीजिए, सबूत मैं जुटाता हूं। कुछ भी कहो, पुष्पा जी है औरत कमाल की। इतनी मिलनसार, इतनी हंसमुख कि मन खुश हो जाता है उनसे मिलकर। प्रभु भाई बहुत ही लकी आदमी है जिसको ऐसी औरत मिली है। तुम क्यों घबरा गए मुझे देख के? तुम जैसी जलील औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। जलील मैं नहीं, जलील तुम हो। तुम्हारे खानदान के सारे मर्द हैं। शौक है तुम लोगों को अपनी पत्नियों को तलाक देने का। तुम चाहे मुझ पर जितने भी आरोप लगा लो, मगर मैं तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होने दूंगी। तुम मेरे चरित्र पर एक भी दाग नहीं लगा सकते। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मगर मैं तुम्हारा पिंड कभी नहीं छोड़ूंगी, मरने के बाद भी नहीं। अभी तो यहीं थी। हेलो, पैरामाउंट डिटेक्टिव्स। जी, मैं भंडारी, कैलाश भंडारी, पैरामाउंट डिटेक्टिव से। आपने फोन किया था? हाँ हाँ, बैठिए प्लीज। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? दरअसल मेरी पत्नी के साथ मेरा तलाक का मुकदमा चल रहा है। मुकदमा आपने किया है या उन्होंने? मैंने। किस बिना पर? मुझे शक है कि मेरी पत्नी के गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। आपको शक है या विश्वास भी? मेरा शक तो सच है, लेकिन अदालत सबूत मांगती है। और आप चाहते हैं
कि वो सबूत आपको मैं मुहैया कराऊं। जी हाँ। बहुत मामूली काम है ये। गुड। ये उसका फोटो है। हाँ। ओके। नमस्ते। बोलिए, किसने बुलाया आपने मुझे यहाँ? वैसे तो भाई साहब मैं आपको अपने घर बुलाती या फिर मैं आपके घर आ जाती, लेकिन आपको तो पता है कि मेरे पति कितने शक्की स्वभाव के हैं। उन्होंने पहले ही मेरे ऊपर तलाक का मुकदमा दायर किया हुआ है और अब अगर आपके साथ देखेंगे तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा समझ बैठेंगे। मैं समझता हूँ पुष्पा जी कि शक का कोई इलाज नहीं है और आपके पति भी ऐसे आदमी हैं कि उन पर किसी के कहने का कोई असर नहीं होता। औरतों पर शक करने की, उन्हें परेशान करने की और तलाक देने की इनके खानदान में हमेशा से परंपरा रही है। हाँ, लेकिन सोचना यह है कि पहले आपको इस स्थिति से कैसे निकाला जाए। आप तो जानते हैं कि मैं ठहरी अनपढ़ गवार, 5-7 जमात पास हूँ शायद, वो भी गुजराती में, और इन्होंने तो डबल MA किया है। पता नहीं अंग्रेजी में क्या क्या लिखकर भेजते रहते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए बार बार आपकी मदद ले लेती हूँ मैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये देखिए, ये कोर्ट से एक चिट्ठी आई है, इसमें क्या लिखा है जरा पढ़कर बताइए ना। अब मेरा ख्याल है कि यहाँ खड़े खड़े बातें करने से तो अच्छा है कि हम पास ही के एक रेस्टोरेंट में चल करके बैठें और वहीं बात करें। मगर अब देखिए ना, यहाँ शोर शराबा भी बहुत है, अंदर बैठकर बात करना ही ठीक रहेगा। चलें? जी ठीक है, चलिए। आइए। अब जरा पढ़ के बताइए ना, हाँ। क्या लिखा है इसमें। आप धीरज रखिए पुष्पा जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। आप मेरे पति को जानते नहीं हैं, वो मुझे कभी चैन से नहीं रहने देंगे। मगर उनकी समस्या क्या है? क्यों तलाक चाहते हो आपसे? मुझे नहीं मालूम, शायद मन भर गया होगा उनका मुझसे। इसके अलावा तो मुझे कोई और वजह नजर नहीं आती। मगर आप तो अपने पति से तलाक नहीं चाहती है ना? इस उम्र में तलाक लेकर क्या करूंगी मैं? वैसे ही कम रुस्वा नहीं किया उन्होंने मुझे जमाने में, कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रखा है। फिर मैं तलाक क्यों लूंगी उनसे? वो शक क्यों करते हैं आप पर? तलाक के लिए कोई ना कोई वजह तो चाहिए ना उन्हें। कुछ और ना सही तो मुझ पर बदचलनी का आरोप ही लगा दिया। मुझे चरित्रहीन कहने से पहले उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं उनकी पत्नी हूं। उन्होंने 7 फेरे लिए हैं मेरे साथ, जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई हैं। अरे और तो और, मैं उनके 3 बच्चों की मां हूं। किसी ने ठीक ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। खैर, अब आपने आगे का क्या सोचा है? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अगर कल को तलाक हो गया तो मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी, किसके भरोसे रहूंगी मैं? क्यों, आप अपने गुजारे भत्ते के लिए उन पर दावा कर सकती हैं। क्या दावा करूंगी मैं? अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनकी कमाई कितनी है, और ना ही उन्होंने आज तक मुझे बताया
कि उनके पास कितना पैसा है और वो कहाँ रखा है। ये मालूम करना कौन सी बड़ी बात है। आपके पति सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर है और वो हर साल अपने इनकम टैक्स की रिटर्न तो भरते ही हैं, इससे उनकी इनकम को पता चल जाएगा। पर वो मुझे क्यों बताएंगे कि उनके पास कितना पैसा है और उन्होंने कितना टैक्स अदा किया है? वो नहीं बताएंगे तो उनका वकील बताएगा। मैं उस वकील को जानता हूँ जो प्रभु भाई की इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरते हैं। कौन है वो? हितेश भाई नाम है उनका। हितेश? हाँ, आप उनसे आज ही मिल लीजिए। वो बताएंगे मुझे? बता तो देना चाहिए और बताने में कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन अगर वो खुद से नहीं बताए तो बाद में आप कोर्ट में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांग लीजिए। हाँ ठीक है। चले? जी। जी कहिए। जी मैं पुष्पा बहन हूँ। आप इनकम टैक्स के वकील हैं ना? प्लीज बैठिए आप। जी शुक्रिया। हाँ, तो क्या कहना चाहती हैं? जी मेरे पति की इनकम टैक्स रिटर्न आप ही भरते हैं ना? आपके पति? जी हाँ, प्रभु दयाल पारिक। वो सेल्स टैक्स के प्रैक्टिस करते हैं। ओह याद आया मुझे। हाँ, मुझे जो उनकी रिटर्न्स है ना, उनकी कॉपियां चाहिए। देखिए इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, अब फिर कभी आ जाइएगा। देखिए मुझे उनकी जरूरत अभी है। बट आई एम गेटिंग लेट। देखिए ऐसा है कि मैंने किसी को अपॉइंटमेंट दिया हुआ है रेस्टोरेंट में, लंच का टाइम होने जा रहा है। ऐसा कीजिए, यू डू वन थिंग, आप मेरे साथ चलिए, रास्ते में बात भी कर लेंगे और लंच के बाद विल डिस्कस समथिंग। ओके जी ठीक है। प्लीज आइए, आइए प्लीज। मैं पूरी बात आपसे पूछ लेता हूँ। क्या लेंगे आप? चाय। चाय चलेगी? जी। ऐसा करो 2 चाय ले आओ। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपके पति आपसे तलाक लेना चाहते हैं ना? जी। क्यों? क्या ये बताना जरूरी है? देखिए बताना जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन चलिए, एनीवे नो प्रॉब्लम। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मिस्टर प्रभु दयाल को इस उम्र में तलाक की क्या सूझी? शायद मेरी किस्मत ही खराब है। इसके अलावा मैं आपसे क्या कहूँ? आप मेहरबानी करके मेरी मदद कर दीजिए। देखिए मिस्टर प्रभु दयाल मेरे क्लाइंट हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, और बगैर इजाजत जो है उनके रिटर्न के कागज मैं आपको नहीं दे सकता। देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ये कागज अदालत के जरिए ले सकती हूँ, मगर उसमें काफी झंझट होगा और वक्त भी जाया होगा, इसलिए मैं खुद आपके पास प्रार्थना लेकर आई हूँ। देखो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही ज्यादती हुई है। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाय द वे आपका केस कौन लड़ रहा है? मिस्टर सतीश खन्ना है। शायद उन्होंने मेरा नाम रेफर किया होगा। जी हाँ। मुझे लगता है कि मेरा क्लाइंट अब आएगा नहीं। ऐसा करता हूँ मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं? जी मैं चली जाऊंगी। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर दूंगा। आइए प्लीज। जी। बताइए मिस्टर प्रभु, अब इसके बाद अदालत को किसी और सबूत की जरूरत पड़ेगी? गुड, अब देखते हैं अदालत क्या कहती है। इसके बाद अदालत क्या कहेगी? इतना तगड़ा सबूत और क्या हो सकता है भला? चश्मदीद गवाह झूठे हो सकते हैं भंडारी, लेकिन ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को अदालत कैसे झूठा साबित करेगी? मिस्टर प्रभु समझिए, आपको तलाक मिल गया। वो तो अदालत को देना ही पड़ेगा। अदालत के सामने बड़ी सती सावित्री बनने का ढोंग रच रही थी। अब देखता हूं इन फोटोज को देखकर वो क्या कहती है। मिस्टर प्रभु, ये फोटोग्राफ्स आपका केस स्ट्रॉन्ग तो बनाते हैं,
तो फिर इंतजार किस बात का है वकील साहब? मुझे जल्दी तलाक दिलवाइए। हम कोशिश करेंगे। आपने पिछली बार कहा था कि एडल्ट्री के साथ साथ क्रूएलिटी की भी एक अपील डालनी है। हाँ, अगर आप चाहें तो। क्यों नहीं मेहता साहब? उस औरत की वजह से मुझे जिन मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ रहा है वो मैं ही जानता हूं। ठीक है, तो इन फोटोग्राफ्स के बेस पर हम लोग अपील करते हैं कि आपकी पत्नी के गैर मर्दों के साथ घूमने फिरने से आपकी इज्जत पर तो बट्टा लग ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको मेंटल टॉर्चर से भी गुजरना पड़ रहा है। और अगर आपको इस औरत से जल्दी तलाक नहीं दिलाया गया तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। बिल्कुल वकील साहब, आप लिखिए कि मेरी पत्नी के गैर मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। वो उनके साथ होटलों में जाती है और वहां जाकर शारीरिक संबंध स्थापित करती है। देखिए, मैं लिख तो दूंगा, लेकिन इसे साबित आपको करना है। ये फोटो किस मर्ज की दवा है? देखिए, दोनों होटल से बाहर निकल रहे हैं। क्या करने गए थे होटल में? चाय पीने? नहीं नहीं वकील साहब, मजा लूटने। दोनों ने होटल में कमरा लिया और मजा लूटा। आप लिखिए, लिखिए आप। ठीक है, हम अपील करते हैं। मुझे इस औरत से तलाक चाहिए, बस तलाक। क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गए? क्या लिखा हुआ है नोटिस में? प्रभुभाई ने एक अपील और की है, और इस बार अपील में मामला क्रूअल्टी और एडल्ट्री का बनाया है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आप पर बदचलनी के आरोप के साथ साथ वो ये कह रहा है कि आपके इस आचरण से उसे घोर मानसिक यंत्रणा के दौर से गुजरना पड़ रहा है। हाँ, जैसे मैं तो बहुत मजे में हूं ना। मुझे तो कोई तकलीफ हो ही नहीं रही है। ये सब तो कोर्ट देखेगा पुष्पा जी, लेकिन बहुत फजीहत होगी। फजीहत तो बहुत हो रही है सुदर्शन भाई। किसने सोचा था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे? लेकिन इस बार उन्होंने आपके साथ साथ हमें भी घसीट लिया है। आपको? हाँ, उसका आरोप है कि आपके हितेश भाई और मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात हैं।